नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बनारसी मेड कोच पे। अगर आपको भी लगता है कि लास्ट के 10 दिन में कुछ नहीं हो सकता, तो भाई आप बिल्कुल गलत हो। नीट के लास्ट 10 दिन सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। ये वही दिन है जिनका रिवीजन सीधा एग्जाम में याद आता है। तो आज मैं आपको दूंगा 10 दिन का स्टडी प्लान, जो फॉलो करके आप 150 से 200 मार्क्स बूस्ट कर सकते हो। पहले तो भाई माइंडसेट क्लियर रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब आपको इफर्ट नहीं दिखाना, बस स्मार्ट स्ट्रेटेजी दिखाना है। अब सिलेबस रिवाइज करने का टाइम नहीं, अब सिर्फ एनसीईआरटी हाई इल्ड कंटेंट, डायग्राम और फार्मूला का टाइम है। और हाँ, मॉक टेस्ट और एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं शेड्यूल की तरफ। पहले तो इन 10 दिनों को 3-3 दिन के सेक्शन में बांट लेते हैं। पहले 3 दिन में क्या करना है? बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और इकोलॉजी। रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अलॉन्ग विद द डायग्राम, हाइलाइटेड पॉइंट और एक मॉक टेस्ट बायोलॉजी का लगाओ 35 मिनट में। ऐसे ही केमिस्ट्री में आपको केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और ऑर्गेनिक में जीओसी रिवाइज करना है। एनसीईआरटी बेस्ड पीओआईक्यू और समरी नोट्स रिवाइज करो। और आप केमिस्ट्री में भी ऐसे ही मॉक पेपर लगा सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स, फिजिक्स में आपको मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिर्फ फार्मूला रिवाइज करने हैं और 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करो। और मिस्टेक नोटबुक बनाओ जिसमें आप अपनी गलतियों को लिखो। जितनी भी गलतियां आपकी ये जो मिनी टेस्ट दे रहे हो उसमें हो रही हैं। अगले 3 दिन में आपको बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी और सेल यूनिट और बायोटेक्नोलॉजी को फोकस करना है, रिवाइज करना है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन और थर्मोडायनेमिक्स, इस पे फोकस करो, ग्राफ्स और ट्रिकी एनसीईआरटी लाइन पर। और फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स और एसएचएम को रिवाइज करो और उस पे फोकस करो, टेंशन पुली और ग्राफ वाले क्वेश्चंस पर। और शॉर्ट नोट और फार्मूला का रिवीजन करो और एक मिनी टेस्ट दो जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री हो और इसे 90 मिनट में सॉल्व करो। अगले 3 दिन आपको मिक्स रिवीजन करना है हर सब्जेक्ट का। वीक पोर्शन तैयार करो जहां से गलतियां हो रही थी मिनी टेस्ट में, और उसे फिर से रिवाइज करो। अब आपको मॉक पेपर लगाना है टाइम बाउंडेड मैनर में, और आप ट्राई करो कि 2 से 5 के बीच में ही पेपर लगाएं। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करो कि कहां से सिली मिस्टेक हुई और कहां से कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई, और जाके उसे फिर से रिवाइज कर लो। अब लास्ट दिन, इस दिन आपको बस मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करना है और फिर एक मॉक देना है बिना स्ट्रेस के। शाम को वॉक करो, हल्का फूड लो और जल्दी सो जाओ। सोना इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये 5 बोनस टिप्स आपके लिए। पहला, ओएमआर फिलिंग प्रैक्टिस करो डेली। एक गलतियां एग्जाम में महंगी पड़ती हैं। दूसरा, पेपर देते समय हर 30 मिनट में टाइम चेक को चेक करो। तीसरा, रात में कम से कम 6 घंटे की प्रॉपर नींद लो। चौथा, अपने मिस्टेक रजिस्टर को कम से कम डेली 20 मिनट का समय दो। पांचवा, 10 दिन सोशल मीडिया से ब्रेक ले लो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो कि कौन सा दिन आपके लिए सबसे हेल्पफुल लगा। और हाँ, नीट रिलेटेड ऑथेंटिक कंटेंट के लिए बनारसी मेडिकल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी भी टाइम है भाई, फोड़ दो नीट को।